हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई है तो कब आप रिकवर होकर के अपना नॉर्मल रूटीन रिज्यूम कर सकते हैं? ये बात बहुत लोग हमसे पूछते हैं कंसल्टेशन के दौरान। तो इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको इस बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, हम पीछे के हिस्से से बाल निकालते हैं सर के जड़ समेत और उन्हें आगे के हिस्से में जहां पर हमारे गंजा एरिया है, बॉल्ड एरिया है, वहां पे लगा देते हैं। ये प्रोसेस सुबह से शाम में खत्म हो जाती है और सुन करके ये प्रोसेस लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। कोई बेहोशी की ज़रूरत इसमें नहीं होती। तो अब ये प्रोसेस हो गई, आप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पे पहुंचे, अपने सुबह शाम तक आपका काम हो गया और प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपके जहन में सवाल है कि मैं कब से अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी रिज्यूम कर पाऊंगा, जैसे कि नॉर्मल बाहर आना जाना, नॉर्मल खाना पीना या कोई भी फंक्शन इवेंट में जाना, अपने ऑफिस जाना, नॉर्मल हेड वॉश कब शुरू होगा, जो आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो कब से शुरू होगी, अब ट्रैवल कब कर सकेंगे। तो इस तरह की सारी बातें हमारे जहन में होती है जब हम ये प्रोसेस प्लान कर रहे होते हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या गतिविधियां आप कैसे और कब कर सकेंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट अगर अच्छे से प्लान किया जाए, एक अच्छे सेंटर पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा आपका हो रहा है, जहां पर सारी सुविधाएं हैं, उनका तजर्बा है ये करने में, और जो माहौल है, जो स्टाफ है, जो सिस्टम है वो पूरा इसके लिए यूज टू है, रेगुलरली वो काम होता है, तो एक बड़ी आसान प्रक्रिया ये बन जाती है। अगर अच्छी तकनीक का इसमें इस्तेमाल हो, करने वाले डॉक्टर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, स्टाफ इसमें ट्रेंड हो, अच्छे इक्विपमेंट इसमें यूज हो रहे हो, तो एक बड़ी आसान ये प्रोसेस आजकल हो गई है टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसमें कोई परेशानी पेशेंट को नहीं होती है। आप आराम से लेटे लेटे अपना ये प्रोसेस कराते हैं, म्यूजिक गाने सुनते हुए अपना मनपसंद आप खाना खाते हैं, टी कॉफी का ब्रेक होता है और शाम को इजीली आप, मतलब कई पेशेंट्स हमारे जो हैं कि खुद ड्राइव करके आराम से घर जाते हैं, घर अपना कार वगैरह चला के, कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं आती है। तो आप, अगर बात है अपने ऑफिस वर्क की या अपने काम संबंधित आप कोई भी काम करते हैं, तो दोस्तों वो तो आप अगले ही दिन से नॉर्मली रिज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और अच्छे सेंटर पे कराया है जैसा मैंने आपको बताया, तो आप अगले ही दिन अपना ऑफिस संबंधित काम कर सकते हैं। आप अपने किसी शॉप पे जाते हैं, जा सकते हैं, मतलब बैठे बैठे जो काम करना है आराम से हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहीं किसी से मिलना है, बात करना है, ईजिली हो सकता है। एक लूज ड्रेसिंग आपके सिर पे जरूर एक दिन के लिए रहेगी, तो आप उसके ऊपर एक कैप लगा सकते हैं तो वो भी नहीं दिखेगी और आप आसानी से अपना सारा काम कर सकते हैं। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी फ़्लाइट लेना चाहते हैं या अपनी कार से कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हैं या आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। बस आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा भीड़ जैसे एरिया में ना हो, कि कोई इस पर चोट पहुंच जाए या धक्का लग जाए या इस तरह की चीज़ें ना हो। अगर आप एक सेफ अच्छे से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो आपके डॉक्टर द्वारा आपको समझा दिए जाएंगे कि कुछ दिन कैसे आपको इस ट्रांसप्लांटेड एरिया के साथ डील करना है। बाकी ट्रैवल करना ऐसा कोई मना नहीं है। बहुत सारे पेशेंट आउट ऑफ इंडिया के होते हैं, दूसरी जगह के होते हैं, जो कराते हैं और तुरंत वापस चले जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप किसी इवेंट में जाना है, फंक्शन में जाना है, आराम से जा सकते हैं, अगले ही दिन से जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें ये कहना चाहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रा भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचे, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कोई धक्का लग सकता है या कोई चोट लग सकती है या कहीं इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती हैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा मैं 5-7 दिन आपको। बट नॉर्मली कहीं आना जाना है, किसी शादी में जाना है, किसी और फंक्शन में जाना है, ऐसी कोई पारिवारिक आपकी गेट टुगेदर है, तो उस सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से किया जा सकता है। खाने पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से आप जो चाहें वो खाएं। आपको एक बेसिक एंटीबायोटिक पेन किलर का कोर्स आपके डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा, बस आपको वो पूरा करना है। बाकी एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन खाने में नहीं होता, नॉर्मल घर का खाना आप खा सकते हैं और कहीं भी कुछ भी लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। जो जिमिंग, स्विमिंग या स्ट्रेनर्स एक्टिविटीज़ टाइप होती हैं, जैसे कोई टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या और कोई चीज़ खेलते हैं, या आप जिम करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, ये गतिविधियां ज़रूर 2 से 3 हफ्ते के लिए, हम बोलते हैं कि 2 से 3 हफ्ते रुक जाएं, उसके बाद इन्हें शुरू करें। जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हो, आपकी हीलिंग पूरी तरह से हो चुकी हो, उसके बाद आप शुरू करें तो बेहतर रहेगा। तो ये सब बातें दोस्तों इसमें होती हैं कि आप अगर एक अच्छे सेंटर पर करा रहे हैं ट्रांसप्लांट, तो इसमें रिकवरी एज सच कुछ है ही नहीं। आपको कोई बहुत लंबे समय
तक इंतजार करना है उससे रिकवर होने का, या कोई बेड रेस्ट करना है, या कोई घर में रहना है, या कोई चीज़ खाना है कोई नहीं खाना है, या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी तरह की कोई परहेज है, इस तरह की बातें इसमें नहीं हैं। आप नॉर्मली अपना रूटीन रिज्यूम कर सकते हैं। एक बहुत ही सेफ और फ्रेंडली ये प्रोसीजर आजकल बन गया है। बस आपके डॉक्टर से आपको अच्छे से समझाएं कि क्या आपकी केयर है, कैसे है, वो एक अलग बात है नए बालों की। तो हेड वॉश आप हफ्ते भर बाद नॉर्मली कर पाएंगे। हफ्ते भर तक उस पर पानी डालने का एक तरीका है, वो आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे समझाया जाएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी आप कहीं से भी फॉलो कर सकेंगे। एक छोटी सी बॉटल आपके साथ आपको रखना होगी, तो आप अपने ट्रैवल पे, एयरपोर्ट पे, किसी भी जगह पे, होटल में आप उसे कर सकते हैं। उसमें भी कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपको अलग से उसके लिए कुछ सोचना है, मेहनत करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आसानी से अपने ऑफिस जाएं, काम पे जाएं, मिले जुलें, कोई इशू नहीं है। बस आप ध्यान रखें कि ये एरिया प्रोटेक्टेड रहे, यहाँ पे चोट ना लगे। शुरू के 5-7 दिन आपको ध्यान रखना है कि कार से उतरते वक्त ऊपर सर ना टकरा जाए, या कोई धक्का ना लग जाए, या बारिश का पानी डायरेक्ट ना पड़ जाए। बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं कि आपने एक सर्जरी कराई है, तो एक जो कॉमन सेंस कहता है कि 5-7 दिन उस साइड को आप प्रोटेक्टेड तो रखेंगे ही जहाँ पे आपने सर्जरी कराई है। उतनी बात बस मैं समझाना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं रहेगा कि आपको इसमें कुछ बहुत स्पेशल काम करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा सका कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी कब होगी और कैसे होगी। तो इससे जुड़ी अगर और भी कोई बात आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।